दिल्ली प्राइम में तमाम खबरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर सुपर बुलेटिन पर। राज्यसभा में पास हुआ कृषि संबंधी बिल। कृषि विधेयक पर राज्यसभा में विपक्ष ने हंगामा किया। कृषि विधेयकों पर बोले राहुल गांधी, किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बना रहे हैं प्रधानमंत्री। राहुल गांधी ने ट्वीट करके मोदी सरकार को घेरा। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के खिलाफ विपक्ष लाया अविश्वास प्रस्ताव। कांग्रेस बोली लोकतंत्र के लिए काला दिन। बिहार में चुनाव से पहले दिलचस्प हुई सियासी लड़ाई। महागठबंधन में सीटों को लेकर तोड़मोड़ जारी। एक्ट्रेस पायल घोष का मशहूर डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर बड़ा आरोप। यौन शोषण का आरोप लगाया। कंगना ने अनुराग को गिरफ्तार करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बुलाई बैठक। कोरोना से बिगड़ते हालात को लेकर चर्चा करेंगे 23 सितंबर को। देश भर में तेजी के साथ बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमण के आंकड़े। अब तक 54 लाख से ज्यादा लोग हुए संक्रमित। दिल्ली एनसीआर में नहीं रुक रहा कोरोना का कहर। राजधानी में पिछले 24 घंटे में 4000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। हरियाणा में नहीं रुक रहा कोरोना का कहर। एक दिन में 2700 के करीब नए कोरोना मरीज मिले। प्रदेश में इस वक्त 21,000 से ज्यादा एक्टिव केस। महाराष्ट्र में एक दिन में 153 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव। पुलिस बल में अब तक 20,954 लोग हो चुके हैं संक्रमित। आईसीएमआर के मुताबिक देश में अब तक कोरोना वायरस के 6 करोड़ से ज्यादा सैंपल टेस्ट हुए। एक दिन में 8,81,911 सैंपल की टेस्टिंग हुई। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, जब दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में लोग इतनी बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित हो रहे हैं तो हमें कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात माननी चाहिए। निर्मला सीतारमण ने कहा, 19 महीने तक आयात के लिए खजाना भरा, अब गिरावट दर्ज। लगातार उछाल के बाद पिछले हफ्ते देश के विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ी गिरावट। हरियाणा में कृषि अध्यादेशों पर अपने अपने तर्कों के साथ सरकार किसान आमने सामने। भारतीय किसान यूनियन हरियाणा ने प्रदेश भर में 3 घंटे रोड जाम आंदोलन का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने कहा, नया एजुकेशन सिस्टम नई दिशा देगा। एनईपी न केवल युवाओं के भविष्य को मजबूत करेगा बल्कि देश को आत्मनिर्भर बनने के लिए तैयार करेगा। जम्मू कश्मीर को केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा। जम्मू कश्मीर के लिए 1350 करोड़ का पैकेज। यूपी में बनेगी सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी। सीएम ने ऐलान किया, मिलेगा रोजगार को बढ़ावा। बेरोजगारों के हक में बोली प्रियंका गांधी। सीएम योगी को लिखा खत, कहा बहुत परेशान है यूपी का युवा। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने को मजबूर बेरोजगार युवा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेसिक शिक्षा विभाग में 31,661 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर लगातार एक्शन में है। सीएम ने पत्र बांटने की शुरुआत खुद वो करेंगे। सुशांत केस में सीबीआई के साथ होने वाली एम्स टीम की बैठक चली। सीबीआई के साथ एम्स की डॉक्टर्स की बैठक में विस्तार और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर में सीमा सुरक्षा बलों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश नाकाम की। रामविलास पासवान की तबीयत ज्यादा खराब, आईसीयू में भर्ती। चिराग पासवान ने एलजेपी नेताओं को लिखी मार में चिट्ठी। पार्लियामेंट सेशन कम करने की तैयारी में सरकार। 30 सांसदों सहित 162 कर्मचारी हो चुके हैं कोरोना पॉजिटिव। आईएनएस विराट ने शुरू की अपनी अंतिम यात्रा। 30 साल तक रहा भारतीय नौसेना की शान। भारत चीन में सीमा विवाद को लेकर तनाव जारी। अगले 2 से 3 दिन में हो सकती है सैन्य कमांडर स्तर की बातचीत।